बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनुमान है 88 घंटों की खौफनाक कशीदगी और अचानक सीज़ फायर। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बाद आगे क्या होगा। एयर स्ट्राइक्स, फ़ज़ाई झड़पें, ड्रोन से दरअंदाजी, मिसाइल हमले और अब बिल आखिर फायरबंदी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़िश्ता 4 रोज़ में वो सब कुछ हो चुका है जिसका इससे पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस वक्त $मिलियन का सवाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला सीज़ फायर देर पा है या नहीं। अभी इस सीज़ फायर को चंद ही घंटे गुजरे थे कि दोनों ममालिक की जानब से एक दूसरे पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लगने लगे। भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने दावा किया है कि गुज़िश्ता चंद घंटों से हमारे पाकिस्तान के साथ समझौते में मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। ये इस समझौते की खिलाफ वर्जी है जिस पर हम आज पहुँचे थे। उन्होंने अपनी ब्रीफिंग का इख्तिताम इस मुतालबे पर किया कि पाकिस्तान खिलाफ वर्जियाँ दूर करे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में भारतीय इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए दावा किया गया है कि पाकिस्तान सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है और कुछ इलाकों में भारत की जानब से की गई खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही हैं। सीज़ फायर के बाद जहां पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज इस तनाज़े में अपनी कामयाबियों और नुकसानात का हिसाब लगा रहे हैं, वहीं ताकत के ऐवानों में ये सवाल भी पूछा जा रहा होगा कि इस संगीन बहरान के बाद दोनों ममालिक कहाँ खड़े हैं। साथ ही अमेरिका इस तनाज़े में किरदार खासा दिलचस्प था और उसकी सालसी में पहले हिचकिचाहट और फिर दिलचस्पी कई सवाल छोड़ गई। लगभग 88 घंटों तक जारी रहने वाली इस नाकाबिले यकीन कशीदगी ने जहां दोनों ममालिक की आवाम को 21वीं सदी में एक जदीद जंग की खौफनाक झलक दिखाई, वहीं माहिरीन समझते हैं कि सीज़ फायर के बावजूद अभी इस तनाज़े पर ख़तरनाक गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। 3.5 रोज़ तक दोनों ममालिक की जानब से एक दूसरे पर हमले किए गए जिनमें दर्जनों अफराद हलाक हुए, लेकिन हफ्ते की सुपहर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मुख्तसर पोस्ट के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान किया। जनूबी एशिया में पैदा होते बहरान पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि माजी के मुकाबले में इस मरतबा अमेरिका इब्तदाई तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करवाने में हिचकिचाहट का शिकार रहा। वाशिंगटन में न्यू लायंस इंस्टीट्यूट बराए स्ट्रेटजी व पॉलिसी के सेनेट के सीनियर डायरेक्टर कामरान बुखारी ने भारत पाकिस्तान के दरमियान इस कशीदगी और उसके बाद होने वाले सीज़ फायर के बारे में कुछ यूँ कहा। अमरीकी इंतज़ामिया की जानब से इस हिचकिचाहट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, इस इंतज़ामिया की एक इंतहाई वाज़िया डॉक्ट्राइन सामने आई है, जो ये है कि अब ये माजी की हुकूमतों की तरह किसी और के मसले को अपना मसला नहीं बनाते, बल्कि कहते हैं कि लड़ना है तो लड़ो, अगर हमारी ज़रूरत है तो बताओ, हम बीच में पड़ेंगे।
लेकिन हम अब आपकी लड़ाइयाँ नहीं निपटाएंगे, हम सालिसी करेंगे लेकिन किसी फरीक को मजबूर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, भारत इस बात से खुश नहीं होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात उठाने के लिए दबाव नहीं डाला। उसकी एक वजह यह है कि अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी अब ख़त्म कर दी है। वाशिंगटन की तरफ से नई दिल्ली के लिए ये पैगाम भी आया है कि आप अपनी मुआशी मुश्किलात का शिकार पड़ोसी से क्यों लड़ रहे हैं, जब हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर चीन का मुकाबला करें। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी ने बताया कि अमेरिका ने जल्द ही ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये मामला संगीन बहरान की शक्ल ले सकता है, इसलिए उन्होंने दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए और दोनों ममालिक से बातचीत के लिए सीज़ फायर करवाया। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही वक्त पर भारत को जवाब दिया और ये पैगाम दिया कि इसकी अच्छाई को इसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। ताहम CNN को ट्रंप इंतज़ामिया के अहलकारों की जानब से बताया गया है कि जुमे के जो अमरीकी महकमा ख़ारजा को ख़तरनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई कि ये तनाज़ा किसी हद तक संगीन हो सकता है, तो उसके पास सालिसी में ज़्यादा मौसर किरदार अदा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।